वेलकम टू डीजे साइंस स्टडी। डीजे साइंस स्टडी में मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज है 15 फरवरी और आज से आपको क्वेश्चन 6 नंबर के हर रोज़ मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी और साथ ही साथ उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके साथ जुड़े होंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए सेशन के साथ, आगे बढ़ेंगे। ये आपके करंट अफेयर 15 फरवरी 2023 का करंट अफेयर आपके सामने है और आपके इसमें लगभग 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यायासू झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में सोनिया गुकाड़ी को भारत की गुजरात राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1886 किलोमीटर है। रियल मैड्रिड ने फीफा क्लब विश्व कप को 5वीं बार जीता। हाल ही में फरवरी में फिजी में हिंदी विश्व शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और ये आपका जो करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन है, चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया जा रहा है। इसके बाद आपके सामने है आपका मोटिवेशनल स्पीच। दुनिया आपको चिढ़ाएगी, गिराएगी, दुनिया का काम ही यही है यार, पर तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो। ठीक है, और ये आज हमारे सामने सरस्वती मैया माता जी का फ़ोटो हम लोगों ने लगाया हुआ है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के सेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ गया है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? लद्दाख का कहाँ पे घोषित किया गया है? लद्दाख में पहला जैव विविधता विरासत स्थल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यायात्सू झील। यायात्सू झील जो कि आपके कहाँ पे स्थित होनी चाहिए? लद्दाख में। ये आपका लद्दाख का यायात्सू झील है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। यह झील चुमाथांग, दोस्तों यहाँ पे चूना था नहीं, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चुमाथांग नामक गांव में स्थित है। किस गांव में? चुमाथांग नामक गांव में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4820 मीटर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसे लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ काली गर्दन वाली क्रेन पाई जाती है, जो कि क्या है? लद्दाख की राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका हिम तेंदुआ। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आपके हैं अचिलेंद्र रेड्डी। COP15 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, COP15 आपके जैव विविधता से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस। जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? तो 2002 में लाया गया था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे। भारत में जैव विविधता तप्त स्थल कितने हैं? भारत में 2 तप्त स्थल हैं, जो है एक है आपका पश्चिमी घाट, एक है आपका पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय भारत के पूर्व में स्थित है और पश्चिमी घाट ये, आपको इसको ऐसे आप पैरेलल याद कर रख सकते हैं कि पूर्वी हिमालय इधर स्थित है और पश्चिमी घाट आपके केरल और महाराष्ट्र गोवा वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे होती है? तो दोस्तों, अमेजन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो कि आपके साउथ अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है आपका वो हेनले लद्दाख में स्थित है। ठीक है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जो है आपका वो लेह एयरपोर्ट है। ठीक है, इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है लेह एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाल ही में गुजरात राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है?
ठीक है, महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ये पहली महिला है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पेपर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सोनिया गुखाड़ी, सोनिया गुखाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ये आपकी सोनिया गुखाड़ी जी है, आप इनको देख लीजिए। अब इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेंगे। हाल ही में सोनिया गुखाड़ी, गाड़ी नहीं दोस्तों ये गुखाड़ी है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, गुजरात राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आपकी कौन थी? फातिमा बीबी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पहली महिला न्यायाधीश की बात कर रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ध्यान रखेंगे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट नहीं की गई है। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी देना है, और साथ में आपको एक बार डिस्कस भी कर लेती हूँ। ठीक है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के इस समय कौन है? तो आपके हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ लिख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थापना के समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों स्थापना के समय 7+1 थी। इसमें 7 न्यायाधीश थे और एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है? तो आर्टिकल नंबर 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे जो थे वो हीरालाल जे कानिया जी थे। ठीक है, वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश है? ये तो इजी क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश उपस्थित हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी का, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है? दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट भी आर्टिकल रिट जारी कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। तो पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 226, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी करेगा, जबकि माफ़ कीजिएगा हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। ठीक है, अगला कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहते हैं? तो आर्टिकल नंबर 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के बारे में एक और बात याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, विधिक अधिकार उल्लंघन पर कौन रिट जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हाई कोर्ट। गाइस ध्यान रखेंगे, विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सिर्फ हाई कोर्ट को ही रिट जारी करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 124 आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा? कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उसको किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा? ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सुप्रीम कोर्ट, और किस आर्टिकल के तहत? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि हाल ही में शुरू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? हाल ही में शुरू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? गैस क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है कि हाल ही में शुरू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर, 1387, 1389 और 1381 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1386 किलोमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ये आपका है इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से शामिल हैं। ठीक है, इसमें आपके कुल मिला के 4 राज्य शामिल हैं। माफ़ कीजिएगा 6 राज्य शामिल हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है,
यह 24 घंटे के सफ़र को मात्र 12 घंटों में पूरा कर देगा। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इसकी नींव सब 2019 में रखी गई थी, ठीक है, जिसकी लंबाई आपकी कितनी है, ऊपर मैंने बताया 1386 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप का 5वीं बार जीतने वाली टीम, ठीक है, जीतने वाली टीम कौन सी है? अल हिलाल, बार्सिलोन, रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो दैस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रियल मैड्रिड, ठीक है। ये आपका फीफा क्लब विश्व कप है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन इसके मेंशन किए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसके क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे और इसके आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया है। देखिए ये वर्ल्ड क्लब विश्व कप की बात नहीं कर रहा है, ये फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा है। तो इसका जो आयोजन हुआ है ये आपका हुआ है कतर दोहा में, कतर दोहा में। फीफा वर्ल्ड कप कौन से नंबर का था? तो दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप था यह ये 22वें नंबर का था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन हुआ? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है लास्ट में ये दो लोगों के बीच में हुआ, एक था आपका अर्जेंटीना और एक था आपका फ्रांस, ठीक है। तो जो इसमें आपके विजेता हुए थे वो आपका अर्जेंटीना हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। कह रहा है कि फीफा क्लब विश्व कप का शुभांकर क्या था? इसका शुभांकर जो था वो था लाइव, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप में खेले हुए फुटबॉल का नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप में खेले हुए जो फुटबॉल थे उसका नाम था अल रेहला, अल रेहला। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। आपका अल रेहला ये आपके मोरक्को के, ये आपके रेहला, अल रेहला नाम था, जो कि जो है आपके इब्न बतूता जी की उस पुस्तक का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में या चेन्नई में, ठीक है। चारों ऑप्शन दिया है, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद, ठीक। दोस्तों इससे पहले मैं आपको आगे बता देना चाहती हूँ कि आसियान जो है ये 10 देशों का एक ग्रुप है जो हमारे भारत के भारत के पूर्व दक्षिणी, माफ़ कीजिएगा, भारत के पूर्वी दक्षिणी देशों का समूह होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये आपका आसियान देश है जो भारत के पूर्वी दक्षिणी देशों का समूह है। इसमें 10 देश शामिल हैं, आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ये आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, ठीक। कुछ क्वेश्चन भी मेंशन किए गए हैं। कह रहा है कि आसियान भारत युवा शिक्षण नहीं सर, शिखर सम्मेलन का कौन से नंबर का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो आपका कौन से नंबर का हो जाएगा? चौथे नंबर का। इसका जो राइट आंसर है मैंने आपको ये मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया, ठीक। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि जी किशन रेड्डी कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? तो दोस्तों जो जी किशन रेड्डी हैं ये संस्कृत केंद्रीय मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। इंडिया का पहला गोल्डन एटीएम कहाँ खोला गया? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका हैदराबाद में खोला गया था, ठीक है। हैदराबाद को कौन से ऑपरेशन द्वारा भारत में विलय किया गया? तो दोस्तों ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। हैदराबाद को भारत में कब विलय किया गया? तो गाइस 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय किया गया है, 1948 में, ठीक है। आसियान भारत संबंध की शुरुआत कब हुई थी? आसियान और भारत के संबंध की शुरुआत 1992 से होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना 1967 में किया गया था, ठीक है।
आसियान में कितने आसियान है या आसियान है आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों इसमें टोटल 10 सदस्य देश हैं वर्तमान में। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में था। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन सा और कितने नंबर का देश है? तो आसियान का जो नवीनतम सदस्य देश है उसका नाम है तिमोर लिस्टे। ठीक है। और गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 10 देश हैं, तो ये आपका 11वें नंबर का नवीनतम देश बनेगा। ठीक है। अगला और आखिरी सवाल इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन का कौन सा वर्षगांठ था? दोस्तों ये 30वां वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और आज के करंट अफेयर की श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में फरवरी में फिजी में हिंदी विश्व सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वां। मतलब कि 12वें नंबर का संस्करण का आयोजन फिजी में किया जाएगा। ठीक है, ये आपका है हिंदी है। हम इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं। और जो है आपका है विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया कि आपका ये फिजी में किया जाएगा। फिजी के में कहाँ पे? फिजी में पूछ लेता है कई बार नाड़ी। ठीक है, यह कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन है? तो दोस्तों यह आपके 12वें नंबर का शिखर सम्मेलन है, जो कि हमारे क्वेश्चन में था। इसकी थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है हमेशा अक्सर ही पूछ लेता है कि जो है इसकी थीम क्या रहेगी। क्योंकि ये हिंदी शिखर सम्मेलन है तो इसकी थीम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसकी जो थीम है दोस्तों वो हो जाएगी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आप इसको लिख लेंगे। हम एक बार आपको बोल दे रहे हैं, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ठीक है, इसका जो मुख्य थीम है आपका। भारत की ओर से इसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो गाइस भारत की ओर से भी इसमें मुख्य अतिथि चुने गए हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे विदेश मंत्री का नाम वर्तमान में क्या है। कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब विश्व हिंदी दिवस, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में भी ये पूछा गया है। तो 343 आर्टिकल 343 के तहत हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। ध्यान रखेंगे, अभी तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बताई गई है, लेकिन राजभाषा अगर आपसे पूछे तो आपका 343 के तहत हिंदी आपकी राजभाषा कहलाती है। अब आखिरी क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि भाषा किस अनुसूची का विषय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी के बेसिस पे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाषा किस अनुसूची का विषय है। ठीक है गाइस, भाषा जो है आपकी ये 8वीं अनुसूची का विषय है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, भाषा आपकी 8वीं अनुसूची का विषय है। इसके ऊपर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी, तो आप मुझे वो ज़रूर बताएंगे कि हमारे विदेश मंत्री वर्तमान में उनका नाम क्या है। या आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर हमें रिप्लाई करें। ठीक है, इसका जो PDF है आपके टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो है हमारे बेल आइकन को टच करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिल सकें। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर की इस श्रृंखला में। आगे हम बढ़ते रहेंगे, कल भी हम आपको करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चनों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।